क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन Zn प्लस NH4Cl की उपस्थिति में करने पर मुख्य उत्पाद क्या होगा। देखो नाइट्रोबेंजीन का जब अपन अपचयन करते हैं तो इसके अपचयन की प्रोसेस होती है आपकी, सबसे पहले इस पर 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH और OH हाइड्रोक्सिल एमीन में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एक बार और रिडक्शन होकर NH2 में। अब यदि अपचयन करवाया जाता है Zn और NH4Cl की प्रेजेंस में तो ये डायरेक्ट अपचयन होता है इसमें, और यदि अपचयन करवाया जाता है SN/HCl की प्रेजेंस में तो अपचयन होता है एनिलीन में। तो आपका आंसर हो जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा आपका, हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा बेंजीन वाले के ऊपर NHOH, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद अब 47, किस यौगिक को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एथेन का निर्माण होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO का मिश्रण होता है। तो CH3 CH2 COO Na कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को जब सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो यहाँ से ये CO2 गैस बाहर निकल जाती है और ये कंपाउंड आपका एथेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रोपेनोइक अम्ल को गर्म करेंगे तो ये एथेन में कन्वर्ट हो जाएगा सोडा लाइम के साथ। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर्मेलिन क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मेलिन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, इसका 40% जो विलयन होता है वो आपका फॉर्मेलिन कहलाता है। और जो जलीय जीव जंतु होते हैं, बायोलॉजी की लैब में यदि आपने देखा होगा, जलीय जीव जंतु जो स्पॉट जो होते हैं वो रखे रहते हैं ना, वो फॉर्मेलिन में ही रखे हुए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, पोपाफ का नियम लिखिए। पोपाफ का नियम, जब हम कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं तो असम्मित कीटोन का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो असम्मित कीटोन में जो ये कीटो समूह होता है ये उस ओर जाता है जिस ओर कार्बन की संख्या कम होती है। अब इस ओर एक ही कार्बन है, इस ओर 2 कार्बन है, तो ये इस ओर से चला जाएगा और यहाँ से ये जो चेन है ये ब्रेक हो जाएगी। इधर से भी 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और इधर से भी 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, फैलिंग विलयन ए तथा फैलिंग विलयन बी का सूत्र लिखो। देखो फैलिंग विलयन ए जो होता है, फैलिंग विलयन ए होता है आपका कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ब्लू कलर का होता है। और फैलिंग विलयन बी जो होता है ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब टार्ट्रिक अम्ल का तो आप सूत्र जानते ही हो, COOH, COH और H, COH और H और C डबल बॉन्ड OH। अब एक तरफ तो मैं लगा देता हूँ Na और एक तरफ लगा देता हूँ मैं, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को ही हम रोशेल लवण बोलते हैं। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसका नाम होता है आपका रोशेल लवण। ये आपका होता है फैलिंग विलयन बी और ये फैलिंग विलयन ए। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, नेटेलाइट क्या होता है। तो एल्कोहल प्लस ईथर का मिश्रण नेटेलाइट कहलाता है और पेट्रोल के स्थान पर इसको काम में लिया जाता है। तो एल्कोहल और ईथर के मिश्रण को नेटेलाइट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो शुष्क ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, इसका सममोलर मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है और यह प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की पहचान करने के काम में आता है। प्राथमिक एल्कोहल सबसे स्लो इससे रिएक्ट करते हैं, द्वितीयक थोड़ा फास्ट और तृतीयक तो बहुत ही स्पीड से इसके साथ रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, उभयतंतुक लिगेंड का एक उदाहरण लिखिए। तो उभयतंतुक लिगेंड आपका साइनाइड हो जाएगा। अब इस साइनाइड में यदि मेटल के संग कार्बन बॉन्ड बनाता है तो इसको बोला जाता है साइनो या साइनिडो, और यदि मेटल के संग नाइट्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो इसे बोला जाता है आइसोसाइनो या आइसोसाइनिडो।
तो ये उभयदंतुक लिगेंड है। क्वेश्चन नंबर 54, समदैशिकता किसे कहते हैं? तो समदैशिकता क्या होती है? जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उन अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की कोई नियमित व्यवस्था तो होती नहीं है, और नियमित व्यवस्था नहीं होने के कारण इनमें जब प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो लगभग सभी किरणों के लिए अवयवी कणों की व्यवस्था लगभग एक समान प्राप्त हो जाती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में जब प्रकाश की किरण के लिए अवयवी कण एक समान प्राप्त होंगे तो उसके लिए प्रकाश के सभी गुण, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन इत्यादि के मान लगभग एक समान आते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को समदैशिकता के नाम से जाना जाता है। तो आपके अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कीलेट लिगेंड का उदाहरण लिखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कीलेट लिगेंड जो द्विदंतुक लिगेंड होते हैं और बहुदंतुक लिगेंड होते हैं, ये द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड क्या करते हैं? जो आपकी केंद्रीय धातु परमाणु होती है उसके साथ एक वलयाकार संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जैसे एथिलीन डाई एमीन, ये एक द्विदंतुक लिगेंड है। जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये बॉन्ड बनाने आता है तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो ये इसके संग बॉन्ड बना लेता है और ये इसके संग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 5 सदस्यीय एक कीलेट वलय का निर्माण हो गया। तो इस तरह से द्विदंतुक या बहुदंतुक जो लिगेंड होते हैं वो कीलेट वलय बनाते हैं। 5 या 6 सदस्यीय कीलेट वलय जो होती हैं वो ज़्यादा स्थायी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, COEN का होल ट्राइस और +3 इस पर चार्ज है। संकुल में कोबाल्ट की समन्वय संख्या बताइए। समन्वय संख्या क्या होती है? केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड आपस में जितने बॉन्ड बनाते हैं उसको समन्वय संख्या कहते हैं। अब एथिलीन डाइएमीन जो है वो आपका एक द्विदंतुक लिगेंड है और इस कारण ये 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब एक एथिलीन डाइएमीन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 3 कितने बनाएंगे? 6। तो इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी 6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका PTNH3 का होल ट्राइस Cl3। इस संकुल में प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है। अब जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं हम उसको X मान लेते हैं। NH3 आपका उदासीन लिगेंड होता है तो उदासीन की कितनी हो जाएगी? 0 और क्लोरीन की होती है -1। तो 3 क्लोरीन की कितनी? -3। चार्ज कुछ है नहीं तो इक्वल में क्या लिख देंगे? 0। तो X बराबर आ जाएगा आपका +3। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 58 को करते हैं। मानक चालकत्व की इकाई लिखिए। तो चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो चालकत्व का क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। इसको मोह भी बोला जाता है और SI पद्धति में इसका मात्रक होता है आपका सीमेंस। तो ये सभी इसकी यूनिट हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक विभव लिखो। तो मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है आपका 0। अब ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। रेडियो सक्रिय अभिक्रियाओं की कोटि लिखो। तो रेडियो एक्टिव अभिक्रिया जो होती है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। जैसे रेडियम का विघटन कोई देखते हैं हम। रेडियम 88 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 226 इसका एटॉमिक मास होता है। जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल 2He4 बाहर निकल जाता है तो अब यहाँ से 2 तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा तो ये 86 और ये आपका बन जाता है रेडॉन इनर्ट गैस में, और इसका जो एटॉमिक मास होगा तो 226 में से यहाँ से 4 लेस करोगे तो 222 इसका एटॉमिक मास हो जाएगा और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो सभी रेडियो एक्टिव विघटन जो होते हैं वो आपके प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं।